गुड मॉर्निंग। हमने पिछले वीडियो में प्लेटो का जो सामान्य परिचय है उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम उनके द्वारा जो सिद्धांत दिए गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, उनकी मतलब थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं मुख्य रूप से किस पे, न्याय पे, कि उनके जो न्याय संबंधी विचार थे वो किस प्रकार के विचार थे। तो प्लेटो की हम बात करते हैं तो प्लेटो उस समय जो प्रचलित जितने भी न्याय से संबंधित जितने विचार थे उन सब का खंडन प्लेटो ने किया था। कि समाज में उस समय जो यूनानी युग में जो उस समय प्रचलित विचार थे उन सब का प्लेटो ने क्या किया था, खंडन किया था। उस समय 3 प्रकार के विचार प्रचलित थे ज़्यादातर। एक था परंपरागत न्याय सिद्धांत, जिसे हम ट्रेडिशनल थ्योरी बोल सकते हैं। दूसरा था क्रांतिकारी सिद्धांत, जिसे रेडिकल थ्योरी बोलते थे। और तीसरा था व्यवहारिक या कार्यकरण सिद्धांत, जिसको प्रिज्मेटिक थ्योरी बोलते हैं। इन तीनों जो विचार उस समय प्रचलित थे, जो तीनों सिद्धांत प्रचलित थे न्याय से संबंधित, इन तीनों का प्लेटो ने खंडन किया था और अपना नया विचार प्रतिपादित किया था। प्लेटो कहता था कि जो न्याय का जो सिद्धांत है, जो अभी जो प्रचलित सिद्धांत है, वो बाह्य रूप से न्याय को दर्शाते हैं कि बाह्य रूप से क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। जबकि न्याय तो व्यक्ति के आंतरिक या आत्मा का गुण है, यानी कि उसका आंतरिक गुण है कि न्याय उसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये तो आत्मा का गुण है। तो उन्होंने जो बाह्य रूप से जो न्याय की चर्चा कर रहे थे, ये तीनों सिद्धांत, इन तीनों का खंडन करके न्याय को एक आंतरिक वस्तु या आंतरिक गुण बताया और उसके आधार पर उन्होंने इसके बारे में विवेचन किया। तो सबसे पहले जो सिद्धांत था परंपरागत सिद्धांत, उसका खंडन कैसे किया प्लेटो ने। परंपरागत सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं सेफालस और पॉलीमार्क्स। कौन कौन से विचारक करते हैं? सेफालस और पॉलीमार्क्स। सेफालस कहता है कि सत्य बोलना और दूसरों का ऋण चुकाना ही न्याय है। सेफालस क्या बोलता है? सत्य बोलना एवं दूसरों का ऋण चुका देना ही न्याय है। यानी कि आप यदि सत्य बोलते हो तो न्याय है, और आप यदि किसी से ऋण लिया है आपने और आपने उसको सही समय पे, उचित समय पे उसको वापस दे दिया है, या उसको ऋण आपने दे दिया है, चुका दिया है, तो वो क्या है? न्याय है। लेकिन प्लेटो इनकी इन विचारों का खंडन करते हैं, इनका प्रत्युत्तर देते हैं या इनका खंडन करते हैं। प्रत्युत्तर में प्लेटो कहते हैं, क्या कहते हैं कि सत्य बोलना, यानी कि सत्य बोलना ही न्याय है। तो आप शत्रु देश के सैनिक से कभी सत्य बोलोगे क्या? यदि आप उनको अपनी गुप्तचर की बातें बताते हो, आपने अपनी सैनिक गतिविधियों के बारे में यदि शत्रु देश के सैनिक को बताते हो, तो वो कहाँ का न्याय है? तो सत्य बोलना न्याय नहीं हो सकता। दूसरा, दूसरों का ऋण चुकाना ही न्याय है। ये मानो कि यदि आपने किसी व्यक्ति से कुछ हथियार उधार में लिए हैं, जैसे बंदूक है या तलवार वगैरह आपने उससे लिया है, और जिस समय वो पागल है या दिवालिया है उस समय आप उसको सुपुर्द करते हो, क्योंकि आपने उनसे लिए थे वो हथियार या उधार लिए थे, इसलिए आप कहते हो कि उधार चुकाना ही न्याय है। तो आप क्या सोचते हो कि उनको उधार दे देना चाहिए, वापस जो हमने लिया है वो उनको वापस दे देना चाहिए। तो यदि आप उनको वापस दे रहे हो तो ये उस समय की स्थिति ऐसी नहीं है कि आप उनको दो, क्योंकि वो पागल है। हो सकता है कि खुद आत्महत्या कर ले, हो सकता है कि उन हथियारों से वो आपकी हत्या कर दे। तो दोनों ही विचारों का खंडन प्लेटो करता है। उसके बाद पॉलीमार्क्स क्या कहते हैं? पॉलीमार्क्स कहते हैं कि दूसरों के साथ उचित व्यवहार करना ही न्याय है। मतलब मित्र के साथ मित्र जैसा व्यवहार करो और शत्रु के साथ शत्रु जैसा व्यवहार करो। यदि आप उचित व्यवहार करते हो तो वही न्याय है। लेकिन प्लेटो इसका भी प्रति उत्तर देते हैं, इसका भी खंडन करते हैं। प्लेटो कहता है कि व्यवहारिक जीवन में ये पहचान करना ही मुश्किल है कि कौन आपका शत्रु है और कौन आपका मित्र है। हो सकता है कि जो आपके साथ मित्र बन के रह रहा है वो ही आपका सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है कि जो आपको शत्रु दिख रहा है वही आपका सबसे बड़ा मित्र हो। तो व्यवहारिक जीवन में ये पहचान करना ही मुश्किल है कि कौन आपका शत्रु है और कौन आपका मित्र है। तो इन आधारों पे प्लेटो ने क्या किया, जो परंपरागत सिद्धांत था उसका
खंडन किया। जो द्वितीय सिद्धांत था वो क्या था? क्रांतिकारी सिद्धांत, रेडिकल थ्योरी। इसका प्रतिपादन थ्रेसिमैक्स करता है। कौन करता है? थ्रेसिमैक्स। थ्रेसिमैक्स कहता है कि न्याय के कुछ नियम हैं, कुछ नियम हैं। न्याय के क्या है? कुछ नियम हैं। मुख्य रूप से कितने नियम? 2 नियम हैं। पहला नियम क्या है कि शासक हित की पूर्ति करना ही न्याय है, कि यदि शासक के हित की पूर्ति होती है तो वो क्या है? न्याय है। दूसरा है कि अन्याय हमेशा न्याय से श्रेष्ठकर होता है, यानी कि जो अन्यायी व्यक्ति होता है वो हमेशा प्रॉफिट में रहता है या वो हमेशा लाभ में रहता है। ठीक है। थ्रेसिमैक्स एग्जाम्पल भी देता है ऐसा कि कई व्यक्ति जो चोरी करता है, चोरी करके वो अमीर बन जाता है और उन पैसों से, चोरी के पैसों से वो सुखी जीवन यापन करता है। और एक व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, उसे मजदूरी के दम पे रहना पड़ता है और उसको बहुत कम मजदूरी मिलती है, फिर भी वो रहता है, उसके लेकिन दुख पाता है। जबकि जिसने चोरी की थी उसने सिर्फ एक दिन मेहनत की, एक दिन चोरी की, मतलब एक दिन अन्याय किया और उससे वो पूरी ज़िंदगी अच्छे से जी रहा है। लेकिन प्लेटो इन विचारों का खंडन करता है। क्या खंडन करता है? प्लेटो कहता है कि पहली बात तो कि जो शासन है वो भी क्या है? कला है। और राजा का हित कभी भी, राजा का हित ही न्याय नहीं हो सकता, क्योंकि राजा का तो मुख्य हित क्या होता है? जनता का कल्याण करना। तो राजा का हित कभी भी न्याय नहीं हो सकता। यदि उस जनता का कल्याण करता है तो वो न्याय होगा, लेकिन यदि खुद का हित साध रहा है राजा तो वो न्याय नहीं हो सकता। दूसरा, अन्याय कुछ समय के लिए आपको प्रभावी लग सकता है, लेकिन जो आखिरी विजय होती है, जो आखिरी जीत होती है, वो न्याय की ही होती है। तो न्याय एक लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। अन्याय एक क्षणिक सुख दे सकती है आपको, लेकिन आपको दीर्घकालीन सुख चाहिए तो किससे प्राप्त होता है? न्याय से प्राप्त होता है। तो इन दोनों विचारों का क्या करता है? वो खंडन करता है। जो तीसरी जो सिद्धांत उस समय प्रचलित था वो था व्यवहारिक सिद्धांत या कार्यकरण सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन किसने किया? ग्लाउकन ने। किसने किया? ग्लाउकन ने। ग्लाउकन कहता है कि जो न्याय है वो भय का शिशु है, कि जो डरता है वही न्याय का पालन करता है। बिना भय के न्याय की स्थापना नहीं की जा सकती। दूसरा नियम बताता है ग्लाउकन कि न्याय कमजोरों की आवश्यकता है। क्या है? न्याय कमज़ोर व्यक्तियों की आवश्यकता है। जो कमज़ोर व्यक्ति होते हैं, जो राज्य में जो सबसे कमज़ोर व्यक्ति होते हैं, वो ये चाहते हैं कि राज्य में न्याय की स्थापना हो। बलशाली व्यक्ति कभी न्याय की आशा भी नहीं करता। लेकिन प्लेटो इन दोनों का खंडन करता है। प्लेटो क्या कहता है? प्लेटो कहता है कि व्यक्ति न्याय का पालन भय के कारण नहीं करता है, वो न्याय की व्यवस्था की स्थापना इसलिए करना चाहता है कि उसको पता है कि इसमें ही समाज का हित है। वो सामाजिक हितों की वजह से न्याय का पालन करता है। दूसरा, भय के कारण या वो डर के कारण नहीं कर रहा है, ये समाज को स्थापित करने के लिए, समाज को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए वो उसका पालन कर रहा है। न्याय कमज़ोर की आवश्यकता नहीं है, न्याय सभी की आवश्यकता है, चाहे कमज़ोर हो चाहे शक्तिशाली हो, सभी को न्याय की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार जो उस समय प्रचलित विचार थे उन सब का प्लेटो ने खंडन किया और कहा कि ये जो प्रचलित विचार है ये सब बाह्य विचार है, जो बाह्य रूप से आपको न्याय की प्रतिकृति दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि न्याय तो खुद क्या है? एक आत्मा का एक गुण है और एक आंतरिक तत्व है, आंतरिक तत्व है। अब प्लेटो बताता है कि प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है। अब उस पर चर्चा करते हैं। प्लेटो कहता है कि न्याय व्यक्ति के आत्मा के गुणों से निर्मित होता है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर 3 गुण होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कितने गुण होते हैं? 3 गुण होते हैं। यानी कि व्यक्ति के अंदर जो आत्मा होती है उस आत्मा में 3 गुण विद्यमान होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विवेक, साहस और तृष्णा। विवेक का वास मस्तिष्क में होता है, साहस का वास व्यक्ति के सीने में होता है और तृष्णा का वास व्यक्ति के उदर में होता है, यानी कि व्यक्ति के पेट में होता है। तो प्लेटो कहता है कि जब ये तीनों तत्व
सुचारू रूप से कार्य करे तो वो क्या है, व्यक्तिगत न्याय है। क्या है, व्यक्तिगत न्याय। सुचारू रूप से कैसे कार्य करे कि साहस और तृष्णा बुद्धि के अनुसार कार्य करे तो वो क्या कहलाएगा, व्यक्तिगत न्याय कहलाएगा। इसी प्रकार प्लेटो कहता है कि जो राज्य होता है उसका निर्माण चट्टानों से, सीमेंट से, पत्थर से नहीं होता, उसका निर्माण होता है व्यक्तियों से। व्यक्तियों से कैसे होता है कि व्यक्ति के अंदर जो 3 गुण हैं, विवेक, साहस और तृष्णा, ये तीनों गुण ही व्यक्ति के अंदर जो होते हैं ये ही राज्य के अंदर वर्ग का निर्माण करते हैं, यही राज्य का निर्माण करते हैं। जो बुद्धि प्रधान व्यक्ति होते हैं या जो विवेक प्रधान व्यक्ति होते हैं वो शासक वर्ग बनते हैं, जो साहस प्रधान व्यक्ति होते हैं वो सैनिक वर्ग का निर्माण करते हैं, और जो तृष्णा प्रधान व्यक्ति होते हैं वो उत्पादक वर्ग का निर्माण करते हैं। और जो ये तीनों गुण हैं इनसे ही समाज में 3 वर्गों का निर्माण होता है और उन तीनों वर्गों से राज्य का निर्माण होता है। जिस व्यक्ति में जिस गुण की प्रधानता हो, यदि उस व्यक्ति को उसी के अनुरूप राज्य में स्थान प्राप्त हो जाए तो ये क्या कहलाता है, राज्य के अनुसार न्याय है या सामाजिक न्याय कहलाता है। क्या कहलाता है, राज्य के अनुसार न्याय या सामाजिक न्याय। कि जिस व्यक्ति में जिस गुण की प्रधानता है वो गुण के अनुसार, उसी गुण के अनुसार उसको राज्य में स्थान प्राप्त हो जाता है। जैसे कि तीनों गुण पाए जाते हैं हर व्यक्ति के अंदर, लेकिन एक गुण क्या होता है, प्रभावी होता है। जो तीनों गुण पाए जा रहे हैं उसमें क्या होता है, एक गुण किस सभी व्यक्तियों में प्रभावी होता है। और ये प्रभावी गुण है, इसकी जांच करने के लिए प्लेटो ने पूरी एक शिक्षा प्रणाली विकसित की है कि वो एक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से जांच करता है कि किस व्यक्ति में कौन से गुण की प्रधानता है। एक लंबी शिक्षा प्रणाली है 35 साल की। उस शिक्षा प्रणाली में पता चलता है कि किस व्यक्ति के अंदर कौन सा गुण प्रधान है और उसे कौन कौन सी शिक्षा लेनी चाहिए, या उस शिक्षा से ही डिसाइड हो जाता है कि इसके अंदर विवेक की प्रधानता है, इसके अंदर साहस की प्रधानता है, इसके अंदर तृष्णा की प्रधानता है। और जब शिक्षा प्रणाली से डिसाइड हो जाए कि ये व्यक्ति विवेक प्रधान है तो वो क्या बनेगा, शासक वर्ग का निर्माण करेगा। ये डिसाइड हो जाए कि इस व्यक्ति में साहस की प्रधानता है तो कौन सा वर्ग का निर्माण करेगा, सैनिक वर्ग का। और यदि उसके अंदर तृष्णा की प्रधानता है तो वो कौन सा वर्ग बनाएगा, उत्पादक वर्ग। इस प्रकार समाज में तीनों वर्गों का निर्माण किससे हो रहा है, व्यक्ति के अंदर जो आंतरिक गुण हैं उनके आधार पर ही समाज के 3 वर्गों का निर्माण हो रहा है। और वो अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं, एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो इस प्रकार के राज्य में क्या होता है, न्याय की स्थापना होती है कि तीनों वर्ग अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि क्या है, कार्य का विशिष्टीकरण है, कि कार्य का विशिष्टीकरण या कार्य का पृथक्करण भी बोल सकते हैं कि समाज में व्यक्तियों के मध्य कार्य का पृथक्करण कर दिया गया है कि ये व्यक्ति सैनिक का कार्य करेंगे, ये व्यक्ति आपके शासक वर्ग का कार्य करेंगे और ये व्यक्ति आपके उत्पादक वर्ग का कार्य करेंगे। ये डिसाइड कैसे हो रहा है, उनके अंदर जो गुण है, जो गुण प्रभावी गुण है, उस प्रभावी गुण के आधार पर आप निश्चित करते हो कि ये व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करेगा। यदि विवेक प्रधान है व्यक्ति में तो वो शासक वर्ग बन जाएगा, और यदि उसमें साहस की प्रधानता है तो यदि उसमें साहस की प्रधानता है तो वो सैनिक वर्ग का निर्माण कर देगा, और यदि उसमें तृष्णा की प्रधानता है तो वो क्या बनेगा, उत्पादक वर्ग। और आपको इन तीनों वर्गों को क्या करना है, अपने अपने क्षेत्र में कार्य करना है, जिससे कि समाज ज़्यादा से ज़्यादा प्रगति कर सके, क्योंकि उनके अंदर इसकी प्रधानता है। और जो उसके अंदर आत्मिक गुण है उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। तो व्यक्ति को भी लगता है कि जो उसके अंदर गुण है उसी के अनुसार उसे राज्य में स्थान दिया गया है, तो ये उसके साथ भी न्याय होता है और राज्य के साथ भी न्याय होता है। तो ये थी प्लेटो के न्याय संबंधी विचारों से संबंधित सिद्धांत, जो किस प्रकार के हैं, आंतरिक गुण से। वो किससे डिसाइड कर रहा है, ये व्यक्ति की आत्मा से, कि व्यक्ति के अंदर आत्मा में ही 3 गुण होते हैं, वो ही ये डिसाइड करते हैं कि उसको कौन से वर्ग में जाना है, और वो तीनों गुण ही राज्य में 3 वर्ग का निर्माण करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।